नमस्कार, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। श्री गणेशाय नमः। आज हम इस वीडियो में तुला राशि के 2024 के संपूर्ण व सटीक राशिफल, जिसमें शारीरिक सुख एवं स्वास्थ्य संबंधी राशिफल, घर परिवार संतान व रिश्तेदार संबंधी राशिफल, नौकरी व्यापार व धन संबंधी, विद्या अध्ययन और पढ़ाई संबंधी, वाहन खर्च व शुभ कार्य संबंधी, यात्रा संबंधी, हानि कर्ज व अनहोनी संबंधी और ज्योतिषी उपाय के बारे में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं। मित्रों, यह साल तुला राशि वालों के लिए शानदार रहेगा। तुला राशि के स्वामी शुक्र द्वितीय भाव में स्थित होंगे, जिससे आपके स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी और इस साल परिवार से सहयोग मिलेगा। बुध और शुक्र की संयुक्त स्थिति आपके आर्थिक उन्नति की संभावनाएं बढ़ाएंगी और आपके कार्य के एकाग्रता और कौशल का विकास करेगी। मंगल और सूर्य की तीसरे भाव में स्थिति सोशल सेक्टर में आपकी पावर को मजबूत करेगी, लेकिन कुछ लोगों के साथ तकरार हो सकती है। 1 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति 8वें स्थान में आ जाएंगे, अतः कहीं न कहीं यह स्थिति तुला राशि के विद्यार्थियों के लिए प्रतिकूल रहेगी। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से भटकेगा। मनोवांछित कॉलेज, स्कूल में दाखिला व विषय का चयन आदि को लेकर मन में असमंजस रहेगा। वहीं 5वें शनि के कारण संतान को लेकर कैरियर, विवाह, अध्ययन आदि को लेकर चिंता रहेगी। व्यापार में हालत व स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए आप भरसक प्रयास व परिश्रम करेंगे। काफी हद तक परिणाम भी आपके अनुकूल ही रहेंगे। मंगल धनेश पराक्रम स्थान यानी तीसरे भाव में स्थित है, अतः धन प्राप्ति के प्रबल योग है। रुका हुआ रुपया कहीं से प्राप्त होगा। मित्रों का साथ व सहयोग मिलेगा। व्यापार में रुकावटें व अवरोधों के साथ उन्नति होगी, परंतु केतु के 12वें भाव में स्थित होने के कारण पैसा मुश्किल से पास में टिक पाएगा। पैसा आने से पहले जाने का रास्ता भी तैयार रहेगा। व्यापार व कारोबार में विस्तार की योजना पर काम शुरू होगा, उसमें धन का व्यय भी होगा। साथ ही घर में इस साल कोई दैनिक उपयोग की महत्वपूर्ण वस्तु भी खरीद सकते हैं। वर्ष पर्यंत राहु 6ठे भाव में चलायमान रहेंगे, अतः गुप्त शत्रुओं से विशेषकर सावधानी आवश्यक है। आपके अपने लोग ही आपके साथ विश्वासघात या धोखा कर सकते हैं। रुपए पैसों के मामले में किसी पर भी भरोसा नहीं करें। वैसे देखा जाए तो तुला राशि के जातक संतुलन करने में माहिर होते हैं। लाभ, हानि, आय, व्यय में आप बेहतर संतुलन कायम करेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण व उन्नत सोच आपको आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करेगी, लेकिन हाँ, आर्थिक मामलों में निवेश से पूर्व अच्छी तरह से सावधानी से काम लें। सभी लोग आपके प्रभाव व पराक्रम को स्वीकारेंगे। भागीदार व पार्टनर पर अधिक विश्वास हानि का कारण बन सकता है। इस साल धर्म अध्यात्म के प्रति मन में श्रद्धा का भाव रहेगा। 1 मई से पूर्व आपकी राशि पर बृहस्पति की स्थिति के कारण धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण काम होगा। 30 जून से 15 नवंबर के मध्य शनि के वक्र काल में घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, जिस कारण आपको अस्पताल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। वह इस दौरान जीवन साथी के मध्य गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है और वक्र काल में नए निवेश से बचें तथा आर्थिक मामलों में किसी पर भी भरोसा नहीं करें। चंद्रमा 11वें भाव में और केतु 12वें भाव में स्थित होगा, जो आपकी दूर दूर यात्राओं को प्रवृत्त करेगा। इस वर्ष में आपका धार्मिक और दार्शनिक क्षेत्र में रुचि होगी और दूरस्थ यात्राएं भी हो सकती है। तुला राशि वालों के लिए आर्थिक रूप से स्थिर वर्ष होने की संभावना है। इसमें लाभ और निवेश करने के अच्छे अवसर होंगे। आपको अपनी वित्तीय स्थिति में कुछ उतार चढ़ाव का अनुभव हो सकता है, लेकिन आप उन्हें प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सक्षम होंगे। मित्रों, आपके तुला राशि के राशि स्वामी शुक्र हैं। आराध्य भगवान श्री दुर्गा माता है। भाग्यशाली रंग सफेद। भाग्यशाली अंक 2 और 7। अनुकूल दिशा पश्चिम दिशा। राशि धातु लोहा और चांदी। राशि शुभ रत्न हीरा और ओपल। राशि अनुकूल वार शुक्रवार, शनिवार और बुधवार। मित्रों, अब आप विस्तार से राशिफल जानिए। शारीरिक सुख एवं स्वास्थ्य संबंधी राशिफल। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह साल अच्छा ही रहेगा। किसी गंभीर व घातक बीमारी की आशंका व संभावना नहीं है। बुरी सोहबत, बुरी आदत का त्याग कर दें। आप तुला राशि के जातक हैं तथा वायु विकार, जोड़ों में तकलीफ, नसों से संबंधित व्याधि, कमर दर्द जैसी बीमारियों से कष्ट की स्थिति पैदा हो सकती है। 30 जून से 15 नवंबर के शनि वक्र स्थिति में चलायमान रहेंगे। इस दौरान वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। स्वास्थ्य में छोटी मोटी परेशानियां बड़ा रूप ले सकती है, अतः लापरवाही नहीं करें। घर के बड़े बुजुर्ग व वरिष्ठ व्यक्तियों की सेवा करें, उससे गुरु बलवान होगा तथा स्थायी संपत्ति के योग बनाएगा। बाहरी कारकों के प्रभाव के कारण आपको कभी कभी थकान
या कमजोरी का अनुभव हो सकता है। तुला राशि के स्वामी शुक्र वृश्चिक राशि के द्वितीय भाव में स्थित होंगे। आपकी स्वास्थ्य स्थिति अच्छी रहेगी और जीवन में सहयोग मिलेगा। अब हम जानेंगे घर, परिवार, संतान व रिश्तेदार संबंधी राशिफल। तुला राशि पर शुक्र का शासन है, जो सौंदर्य, सद्भाव और धन का ग्रह है। माना जाता है कि तुला राशि वालों के पास अपने परिवार को संतुलित करने की प्राकृतिक प्रतिभा होती है। इस राशि के तहत पैदा हुए लोग अपने आकर्षण, कूटनीति और सुंदरता और सद्भाव के प्रति प्रेम के लिए जाने जाते हैं। 2024 में तुला राशि का जीवन काफी अनुकूल रहने की उम्मीद है। देवगुरु बृहस्पति वर्षारंभ में 7वें स्थान में स्थित है, अतः पति पत्नी में आपसी सामंजस्य का भाव विद्यमान रहेगा। गलत फहमियों व मतभेदों का निपटारा होगा। आप ये महसूस करोगे कि हर स्थिति परिस्थिति में जीवन साथी कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा है। परिवार में बहुत ही खुशनुमा वातावरण रहेगा, लेकिन 1 मई के बाद बृहस्पति 8वें स्थान में आने के कारण संतान के करियर, अध्ययन, विवाह आदि को लेकर मन में चिंता रहेगी। भाइयों व रिश्तेदार से कोई कान आपके खिलाफ बढ़ सकते हैं। अपनी बुद्धि व विवेक का प्रयोग करके ही प्रतिक्रिया दें। संतान की गतिविधि, कार्यकलाप आपको चिंता में डाल सकती है। संतान की सोहबत का विशेष ध्यान रखें और घर के किसी वरिष्ठ सहाय का स्वास्थ्य गड़बड़ होगा। शनि वक्र काल में पिता पुत्र में, देवरानी जेठानी, सास बहू में हल्की फुल्की नोकझोंक हो सकती है। संपत्ति संबंधी विवाद किसी वरिष्ठ व्यक्ति, बुजुर्ग की मध्यस्थता से हल हो सकता है। अब हम जानेंगे नौकरी, व्यापार व धन संबंधी राशिफल। मित्रों, इस साल तुला राशि के जातकों को कारोबार में तरक्की होगी। व्यापार में विस्तार करने के बारे में आप नित नई सोच रखेंगे। 5वें घर में शनि स्थित होने के कारण आपको अपनी शिक्षा, करियर और व्यवसाय में कामयाबी के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यह आपके करियर में विकास के अवसरों का संकेत दे सकता है, लेकिन इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए आपको मेहनत करने और अनुशासित रहने की भी आवश्यकता हो सकती है। लेकिन कारोबार में अपरिचित व्यक्तियों पर विश्वास करके धन गंवा सकते हैं। यह वर्ष पहचान और सफलता का वर्ष हो सकता है। आपको पदोन्नति या वेतन वृद्धि मिल सकती है या काम पर अधिक जिम्मेदारी और अधिकार दिए जा सकते हैं। हालांकि आपको अपने कामकाजी जीवन और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सावधान रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह गोचर कभी कभी अधिक काम करने और थकान का संकेत दे सकता है। व्यापार को लेकर बनाई गई योजना पर काम शुरू होगा। नए नए लोगों के साथ व्यापारिक अनुबंध व करार होंगे। व्यापारिक, व्यक्तिगत व पारिवारिक जीवन में आप बेहतर तालमेल स्थापित करने में सफल होंगे। नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यानी रणनीति बनाकर योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे। नई मशीनरी, तकनीक, हुनर, ज्ञान का आप अपने काम में उपयोग करेंगे। इस साल किसी अनुभवी व वरिष्ठ व्यक्ति से आपको लाभ प्राप्त करने के टिप्स मिलेंगे। 6ठे भाव में वर्ष पर्यंत राहु की स्थिति यह दर्शा रही है कि व्यावसायिक प्रतिद्वंदियों व प्रतिस्पर्धियों से सावधान रहें। 1 मई के बाद देवगुरु आपके 8वें स्थान में आएंगे, अतः कारोबार पर पकड़ ढीली पड़ेगी। व्यापार के काम लंबित होंगे, पकड़ बनते बनते रुक जाएगी। भूमि, भवन, वाहन, प्लॉट आदि के रख रखाव पर खर्चा होगा। संपत्ति संबंधी विवाद शुरुआत में तो उलझेंगे, परंतु धीरे धीरे सुलझ व सलट जाएंगे। 30 जून से 15 नवंबर के मध्य ऑर्डर हाथ में आता आता रुक जाएगा। शनि वक्र स्थिति में चलायमान रहेंगे, अतः व्यापारिक निर्णय कोई गलत भी हो सकता है। आपका ऑर्डर कहीं अटक सकता है। किसी न किसी कारण से स्थिति कश्मकश व तनाव से परिपूर्ण बनी हुई है। अब हम जानेंगे विद्या, अध्ययन और पढ़ाई संबंधी राशिफल। इस वर्ष 1 मई तक देवगुरु बृहस्पति 7वें भाव में चलायमान है। लग्न पर पूर्ण दृष्टि है, अतः इस समय विद्यार्थियों के लिए उत्तम फलों को देने वाला रहेगा। विदेश यात्रा के इच्छुक विद्यार्थियों के कागजात संबंधी परेशानी दूर होगी। 5वें स्थान में शनि की स्थिति है, अतः प्रेम आकर्षित करेगा, परंतु प्रेम प्रसंगों में पड़कर अपने अध्ययन व करियर के साथ कोई समझौता नहीं करें। नौकरी में तयशुदा लक्ष्यों को हासिल कर लेंगे। बॉस व अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे। 30 जून से 15 के मध्य सहकर्मी आपके विरुद्ध कोई गुप्त योजना या षड्यंत्र कारित कर सकते हैं। अगर आप राजकीय सेवा में हैं तो आर्थिक मामलों में ज्यादा सावधानी आवश्यक है। इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन आदि में सफलता मिलेगी। करियर से संबंधित प्रतियोगी परीक्षा, विभागीय परीक्षा, प्रमोशन से संबंधित परीक्षा में सफलता मिलेगी। अब हम जानेंगे वाहन, खर्च व शुभ कार्य संबंधी राशिफल। इस वर्ष मंगल वर्षारंभ में 3रे स्थान में गतिशील है, अतः नवीन वाहन के योग बन सकते हैं। पुराने वाहन की रिपेयरिंग, रख रखाव पर बार बार खर्च होगा। भूमि, भवन, फ्लैट आदि की खरीद के योग इस वर्ष बने हुए हैं। आय का पाया मजबूत रहेगा।
लेकिन खर्चा का पाया भी रहेगा। कभी कभी आमदनी से बढ़कर खर्च होगा। किसी शुभ व मांगलिक कार्य पर खर्च की रूपरेखा व प्लानिंग बन सकती है। 1 मई से पूर्व घर में कोई महत्वपूर्ण वस्तु की खरीद हो सकती है। भूमि, भवन, वाहन आदि पर खर्च का योग बना हुआ है, लेकिन साथ ही वर्ष पर्यंत 12वां केतु कुछ फिजूल के कामों में भी खर्च करवाएगा, इसलिए फिजूल खर्ची पर नियंत्रण करें। अब जानेंगे यात्रा संबंधी राशिफल। इस वर्ष पर्यंत केतु की स्थिति 12वें स्थान में है, अतः स्थान की यात्रा का योग है। परिवार के साथ तीर्थ स्थल व धर्म स्थल की यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। व्यापारिक यात्राएं कोई खास सार्थक नहीं रहेगी। अब हम जानेंगे हानि, कर्ज व अनहोनी संबंधी राशिफल। इस वर्ष धन हानि की तो संभावना न के बराबर है, परंतु आर्थिक मामले में किसी पर भी भरोसा करना आपकी भूल हो सकती है। अपरिचित व्यक्तियों से आर्थिक व्यापार सोच समझकर करें। जहां तक कर्ज की बात है, व्यापार के लिए ऋण लेना पड़ सकता है, लेकिन धीरे धीरे ऋण चुकता भी हो जाएगा। 30 जून से 15 नवंबर के मध्य शक्ति के वक्र राशि में परिवर्तन के फलस्वरूप किसी मित्र या घनिष्ठ व्यक्ति के साथ कोई अनहोनी या अप्रिय घटना घटित हो सकती है। घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अब हम जानेंगे ज्योतिषीय उपाय। वर्ष की शुभता बढ़ाने के लिए तुला राशि के जातकों को शुक्रवार को देवी दर्शन करने चाहिए। शुक्रवार को सफेद मोगरे के पुष्प देवी के चरणों में चढ़ावें। शुक्रवार को नहाने के पानी में कच्चा दूध डालकर नहाएं तथा 5.25 रत्ती का उपल रत्न चांदी में जड़वा कर गले में धारण करें। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।